नमस्कार विद्यार्थियों, वेदांत क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे नोबेल पुरस्कार 2023 के बारे में। नोबेल प्राइज 2023 जो के बारे में घोषणा हो चुकी है और ये 10 दिसंबर को दिए जाएंगे। तो नोबेल पुरस्कार से संबंधित विद्यार्थियों कौन कौन से पर्सन बनते हैं, इन सभी के ऊपर चर्चा करेंगे। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, उन सभी 6 क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे। चाहे भौतिकी का क्षेत्र, रासायनिक क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार कब दिया जाता है, क्या प्रतिवर्ष दिया जाता है या कुछ वर्षों का गैप होता है, या किसी व्यक्ति को दिया जाता है या संस्था को दिया जाता है। मतलब नोबेल पुरस्कार से संबंधित ऐसे लेकर जेड तक की संबंधित जितनी भी जानकारी है, उन सभी जानकारी को लेंगे। इसको कौन सी संस्था के द्वारा दिया जाता है, इस बार जो 2023 वाला दिया गया वो किसको दिया गया, और कौन कौन से भारतीयों को दिया जा चुका अब तक, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो थंबनेल में दिखाई दे रहा है नोबेल प्राइज 2023, तो इसके ऊपर चर्चा करेंगे विद्यार्थियों। देखिए क्या लिखा हुआ है कि नोबेल पुरस्कार व्यापक रूप से अपने संबंधित क्षेत्रों में उपलब्ध सबसे सम्मानजनक पुरस्कारों के रूप में माने जाते हैं। विद्यार्थियों, नोबेल पुरस्कार एक सम्मानजनक पुरस्कार है विद्यार्थियों, बहुत बड़ा पुरस्कार माना जाता है इसको एक प्रकार से वैश्विक स्तर पर। इस पुरस्कार समारोह इसका जो पुरस्कार समारोह होता है वो प्रतिवर्ष आयोजित होता है, यानी कि प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, ये मान के चलिए आप। प्रत्येक प्राप्तकर्ता जो पुरस्कार विजेता होता है उसको एक तो स्वर्ण पदक मिलता है और एक डिप्लोमा मिलता है, और साथ ही में 10 मिलियन स्वीडन क्रोन की राशि मिलती है विद्यार्थियों। कितनी? 10 मिलियन, यानी कि 1 करोड़ रुपए। रुपए नहीं है, ये क्रोन चलती है। जो स्वीडन में जो मुद्रा चलती है उसका नाम क्रोन है, तो क्रोन में इसको दिया जाता है। अगर जैसे भारतीय मुद्रा में इसको चेंज करोगे तो इसका मूल्य अलग निकल के आएगा। ये जो बात कर रहे हैं हम 10 मिलियन स्वीडन क्रोन की बात कर रहे हैं, रुपए की बात नहीं कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखना। क्योंकि स्वीडन में जो मुद्रा चलती है उसका नाम क्रोन होता है, भारत में जो मुद्रा चलती है उसका नाम रुपया होता है। भारत की रुपया के अलावा, जैसे रुपया चलती है भारत में, इसके अलावा 8 देशों में विद्यार्थी रुपया चलती है। तुम चलती है 8 देशों में रुपया मुद्रा होती है। चलो ये एक अलग मैटर है, इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। जो नोबेल पुरस्कार है वो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, कई बार प्रश्न बनता है, तो 6 क्षेत्र याद रखना विद्यार्थियों। 6 क्षेत्र कौन कौन से लिखे हुए हैं? भौतिकी के क्षेत्र में यानी फिजिक्स, रसायन के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया जाता है, मेडिकल क्षेत्र में दिया जाता है, शांति के क्षेत्र में, और साहित्य और अर्थशास्त्र। ये 6 पॉइंट्स याद रखना विद्यार्थियों। ये 6 पॉइंट्स कौन कौन से आप नोट कर सकते हैं इनका। देखिए विद्यार्थियों, जितनी भी क्लास में ले रहा हूं आप पेन कॉपी तो अपने पास रखना, और इसके अच्छी तरह से आप नोट्स बना लीजिए। मैं फिर कह रहा हूं आपको, ये करंट की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, और जो चर्चित मुद्दे होते हैं वहां से जो प्रश्न उठता है उसमें एक मुद्दा ये आता है। पुरस्कार हमेशा सिलेबस में दिया हुआ रहता है, तो यहाँ से प्रश्न आता है। आगे देखिए विद्यार्थियों, प्रतिवर्ष दिया जाता है, ये बात तो लिखा चुका हूं। नोबेल पुरस्कार जो पहली बार दिया गया विद्यार्थियों वो 1901 में दिया गया। कब दिया गया? 1901 में। अब चल रहा है 2023। क्या चल रहा है? 2023 वाले अभी दिए जाएंगे। मतलब घोषणा तो हो चुकी कि कौन कौन से व्यक्ति को कौन कौन से क्षेत्र में दिए जाएंगे, और ये 10 दिसंबर को दे दिए जाएंगे। देखिए 1901 से इस पुरस्कार की शुरुआत हुई, जिसमें अर्थशास्त्र शामिल नहीं था, क्योंकि अभी 6 क्षेत्र है, उससे पहले 5 ही थे। अर्थशास्त्र को 1968 में शामिल किया गया था। कब किया गया था? 1968 में। ये लिखा हुआ 1968 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार दिए जाने लग गया, और उसका जो नाम रखा गया वो स्वेरिक्स रिक्स बैंक पुरस्कार नाम इसको दिया गया। नोबेल शांति पुरस्कार के अलावा अन्य सभी पुरस्कारों की जो घोषणा की जाती है वो विद्यार्थियों स्टॉकहोम में की गई है। जबकि नोबेल जो दिया जाता है शांति के क्षेत्र में, उसकी जो घोषणा होती है वो आस्लो से होती है, नॉर्वे से होती है। तो देखो 6 क्षेत्र होते हैं ना, उसमें से जो शांति के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया जाता है नोबेल पुरस्कार, उसकी घोषणा कहां से होती है? नॉर्वे से होती है। बाकी जितने भी हैं उनकी कहां से होती है? स्टॉकहोम से होती है विद्यार्थी। आगे देखिए, ये पुरस्कार 10 दिसंबर को दिया जाएगा। कब दिया जाएगा? 10 दिसंबर को दिया जाएगा। हालांकि घोषणा अक्टूबर महीने में हो गई थी इनकी। देखिए अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि होती है 10 दिसंबर को, इसलिए उनकी याद में दिया जाता है, उनकी स्मृति में दिया जाता है। और उन्होंने विद्यार्थियों डायनामिक की खोज की थी अल्फ्रेड नोबेल ने। नोट 1901 से लेकर अब तक यानी कि 2023 तक कितनी 621 पुरस्कार 1000 से अधिक व्यक्ति और संस्थाओं को दिए जा चुके हैं। तो नोबेल पुरस्कार विद्यार्थियों कितनी 2023 तक देखे तो 621 पुरस्कार दिए जा चुके हैं अब तक।
ठीक है, ये बहुत लंबा सफर है 1901 से लेके 2023 तक का। इसमें व्यक्तियों को भी दिया जाता है तो संस्थाओं को भी दिया जाता है, कई बार किसी एक व्यक्तिगत को दे देते हैं और कई बार कई संस्थाओं को मिलाकर भी दे देते हैं। तो वो समय समय पर प्रतिवर्ष दिया जाता है, तो वो अलग अलग आंकड़े आते हैं, उनको आपने देखा भी होगा, कई बार नोबेल पुरस्कार के बारे में आपने पढ़ा भी होगा। देखिए, जो 6 क्षेत्र होते हैं उसमें से एक क्षेत्र है चिकित्सा क्षेत्र, यानी कि फिजियोलॉजी में जो इस बार दिया गया 2023 का, वो 2 व्यक्तियों को दिया गया, विद्यार्थियों को दिया गया, 2 व्यक्तियों को दिया गया, जिसकी घोषणा कब हुई? 2 अक्टूबर 2023 को। कई बार पूछा जाता है कि चिकित्सा के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2023 को हुई। मैं करंट वाला फैक्ट ही पढ़ा रहा हूं आपको अभी। और स्टॉकहोम में स्थित कोरोलिस्का इंस्टीट्यूट की नोबेल सभा है, उसके द्वारा इसकी घोषणा की गई थी विद्यार्थी। आगे देखिए, और किस किस को जो दिया गया है, तो एक तो विद्यार्थियों दिया गया है कैटालिन कारिको को। इसको दिया गया, कैटालिन कारिका को दिया गया, जो कि हंगरी की मूल निवासी है और अमेरिका में वैज्ञानिक पद पर है, और ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली 13वीं महिला बन गई है। कौन से नंबर की बन गई है? 13वें नंबर की महिला बन चुकी है। और एक दूसरा दिया गया विद्यार्थियों डू विस्मैन को, जो कि अमेरिका के साइंटिस्ट है। तो देखिए, दोनों की फोटो आपके सामने दिखाई दे रही है। ये तो है कैटालिन कारिको है, और ये जो है डू विस्मैन है विद्यार्थियों। कौन है? डू विस्मैन है। इन दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया। अब इसमें जो राशि दी जाती है वो 10 मिलियन स्वीडिश क्रोन दी जाती है। अब वो क्या होगा? 5-5 बढ़ जाएगी, दोनों में विभाजित हो जाएगी। आगे देखते हैं। देखो, इनको किस योगदान के लिए दिया गया, कि मतलब इनको चिकित्सा के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया, वो क्यों दिया गया? देखिए, न्यूक्लियोसाइड न्यू आएगा विद्यार्थियों, न्यूक्लियोसाइड आधार संसाधनों से संबंधित उनकी खोजों के लिए दिया गया। कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA, जिसको मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड भी बोलते हैं, टीकों के विकास को सक्षम बनाया इन्होंने। इसलिए देखिए, mRNA का पूरा नाम क्या है? यहाँ पर मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसी प्रकार आपसे पूछा जाए कि डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, तो डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। मैं आरएनए की बात कर रहा हूं। आरएनए में भी कौन सा? mRNA। एम का मतलब जो यहाँ पे लिया गया विद्यार्थियों, वो किससे लिया गया है? एम का मतलब मैसेंजर है। क्या है? मैसेंजर है। कोविड महामारी के बारे में आपने सुना ही होगा। सुना क्या? अच्छी तरह हमने फेस किया कोविड महामारी जो आई थी। एक बार तो विद्यार्थियों ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया ही तबाह होने वाली है, लेकिन ठीक है, शुक्र है ऊपर वाले का जो हम सब बच गए, और आज सब एक दूसरे के सामने हैं। हम जिन परिवार में ऐसी घटनाएं घटित हुई थी, जैसे किसी की मृत्यु वगैरह हो गई थी, तो उन जो पीड़ित परिवार है उनको ही पता था कि वास्तव में कोरोना क्या था। कई लोगों ने तो इसका मजाक ही बनाया था, कई तो रील भी चला रहे थे कोरोना के ऊपर। ठीक है, लेकिन जो भी था विद्यार्थी, वो पास था। ऐसा पास दोबारा नहीं आना चाहिए, मैं भगवान से ही दुआ करता हूँ। देखिए, कोविड महामारी के दौरान मॉडर्ना और फाइजर जो वैक्सीन थी, वो mRNA तकनीक पर ही आधारित थी विद्यार्थियों। तो ये वैक्सीन का नाम है मॉडर्ना और फाइजर। विद्यार्थियों, मेरा आपसे एक और प्रश्न है करंट का प्रश्न ये है कि सबसे पहले कोविड जो महामारी आई थी, उसकी पहली बार वैक्सीन कौन से देश के द्वारा बनाई गई, और उस वैक्सीन का नाम क्या था? अगर आपको आता है तो आप कमेंट करके बताइएगा। आगे देखिए, जो पुरस्कार राशि है, इसमें जो पुरस्कार राशि दी जाएगी वो कितनी दी जाएगी? मैंने पहले बता दिया आपको, 10 मिलियन स्वीडिश क्रोन दी जाएगी, और ये दोनों में बराबर बांट दी जाएगी। यानी कि 10 दी जा रही तो 5 और 5, दोनों को 5-5 दे दी जाएगी, है ना। आगे देखते हैं 2022। अभी तो 2023 की बात की हमने। 2023 के तो आंकड़े तो याद होने चाहिए, साथ ही में तुलनात्मक दृष्टि से 2022 के भी पता होना चाहिए। तो 2022 वाला जो नोबेल पुरस्कार दिया गया विद्यार्थियों, वो किसको मिला? स्वीडन के हैं स्वांते पेबो को मिला। और ये देखिए, आपके सामने इनकी इमेज दिख रही है, इनको अच्छी तरह देख सकते हैं आप। ये वैज्ञानिक है, इसलिए इनको मिला है। आगे देखिए, और अन्य तथ्य जाने अगर हम चिकित्सा के क्षेत्र में, तो चिकित्सा के क्षेत्र में विद्यार्थी 1901 से लेके 2023 तक का जो सफर है, उसमें कुल विजेता रहे हैं 227। कितने रहे हैं? 227 रहे हैं। और इन 227 में जो महिलाओं की संख्या है वो 13 है। तो 13 महिलाओं सहित कितने हैं? 227 है। प्रथम बार जो चिकित्सा के क्षेत्र में पुरस्कार मिला, वो मिला विद्यार्थियों किसको? एमिल एडोल्फ वॉन बेहरिंग को मिला, जो कि जर्मनी के हैं, और ये आपके सामने हैं। ठीक है, आगे देखिए, और सबसे कम उम्र के जो विजेता है इसके चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, तो उनका नाम आता है, वो कनाडा के रहने वाले हैं, और उनका नाम है फ्रेडरिक ग्रांट बैटिक,
जिनको 1923 में दिया गया और नाम मात्र 32 वर्ष की उम्र में दे दिया गया विद्यार्थियों। कितने कितने साल के थे ये? 32 वर्ष के थे उस समय ये नोबेल पुरस्कार पाए हैं। आगे देखिए, सबसे उम्रदराज विजेता जो चिकित्सा के क्षेत्र में अगर सबसे उम्रदराज विजेता का नाम पूछा जाए तो वो अमेरिका के हैं पीटोन राउस, जिनको 1966 में दिया गया। 87 इयर्स के थे वो उस समय दिया गया था, और साथ ही में 2 अन्य वैज्ञानिकों को भी दिया गया था उस समय। लेकिन जो सबसे ज्यादा अगर उम्र की बात करें तो उम्रदराज व्यक्ति कौन है जिनको चिकित्सा के क्षेत्र में अब तक का नोबेल पुरस्कार मिला है, तो उसमें अमेरिका के पीटोन राउस का नाम याद रखना विद्यार्थी। आगे देखिए, और तो ये तो हो गया चिकित्सा के क्षेत्र में। अब दूसरा जो आधार है इनका जो भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो 2023 के जो भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया वो कितने व्यक्तियों को दिया गया? वो 3 व्यक्तियों को दिया गया। कितनों को दिया गया? 3 व्यक्तियों को। इसकी जो घोषणा हुई थी वो 3 अक्टूबर 2023 के दिन इसकी घोषणा कर दी गई है, और इसके द्वारा घोषणा की गई है तो स्टॉकहोम में स्थित द रॉयल स्वीडिश ऑफ साइंस इसके द्वारा घोषणा की गई है। इस संस्था का नाम भी याद रखना विद्यार्थियों, कई बार संस्था का नाम पूछा जा सकता है। देखिए नोबेल पुरस्कार के बारे में क्या पूछा जाएगा, एक तो 2023 के जितने भी आंकड़े हैं वो, और एक इससे रिलेटेड जो भी स्टैटिक पॉइंट्स है वहां से प्रश्न बन सकता है। कौन सी संस्था के द्वारा दिया जाता है, कितनी राशि दी जाती है, पहली बार किसको दिया गया, सर्वाधिक उम्र वाला कौन है, सबसे कम उम्र वाला कौन है, सबसे पहली बार किसको दिया गया, कब इसकी शुरुआत हुई थी, कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, अर्थशास्त्र को कब इसमें शामिल किया गया। ऐसे बहुत सारे बिंदु विद्यार्थियों, इससे सैकड़ों प्रश्न बन सकते हैं नोबेल पुरस्कार से। ठीक है, आगे देखिए, पुरस्कार जो दिया गया विद्यार्थियों कितनों को दिया गया? 3 को दिया गया। उसमें से एक नाम है पियरे एगोस्टिनी। क्या नाम है? पियरे एगोस्टिनी है, ये यूएसए के हैं, इनको दिया गया है। इमेज आपके सामने है, इनको देख लीजिए आप। एक तो इनको मिला भौतिकी के क्षेत्र में, दूसरा मिला फ्रैंक क्रॉस को मिला है, और जो तीसरा है वो है एनी एल हुइलियर। अब राशि तो वही 10 मिलियन मिलनी है। अब 10 मिलियन को ये 3 भागों में बढ़ जाएगी। देखिए ये फ्रांस के हैं, आपके सामने इमेज है। आगे देखिए, इनको किस योगदान के लिए मिला, मतलब इन्होंने ऐसा क्या काम किया, इसलिए इनको फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया इस बार 2023 का। तो इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एटोसेकंड प्लस उत्पन्न करने वाले प्रयोगात्मक विधि को इन्होंने खोज निकाला विद्यार्थी, इसलिए इनको फिजिक्स के क्षेत्र में तीनों को क्या मिला है? नोबेल प्राइज मिला है। वही राशि कितनी? 10 मिलियन स्वीडिश क्रोन है, जो कि तीनों में बराबर बढ़ जाएगी विद्यार्थियों, तीनों में विभाजित हो जाएगी। 10 में आप का भाग देके देख लें। 2022 में अगर हम बात करें फिजिक्स के क्षेत्र में कि किन को नोबेल पुरस्कार मिला था, तो आपके सामने 3 इमेज दिख रही है। एक तो एलन एस्पेक्ट जो कि फ्रांस के हैं उनकी, दूसरा जॉन एफ क्लॉसर को जो कि यूएसए के हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के, और तीसरी जो फोटो दिखाई दे रही है आपको एंटोन जेलिंगर है जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। इनको संयुक्त रूप से तीनों को दिया गया विद्यार्थियों 2022 में। तो 2022 का भी जो फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो 3 व्यक्तियों को दिया गया, और 2023 वाला जो दिया जा रहा है ये भी कितनों को दिया जा रहा है? 3 व्यक्तियों को दिया जा रहा है। तीनों के नाम है, आप याद रखना। मैं पुराना भी बता दे रहा हूं और अभी का भी बता दे रहा हूं। अब फिजिक्स के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिए गए उनसे संबंधित और एक्स्ट्रा फैक्ट अगर हम जानना चाहें तो इनको भी आप जान सकते हैं कि 1901 से 2023 तक का जो सफर है इनका नोबेल पुरस्कारों का फिजिक्स के क्षेत्र में, तो ये विद्यार्थियों 225 को दिया जा चुका है, और उसमें 4 महिलाएं भी शामिल है। कितनी महिलाएं शामिल है? तो भौतिकी के क्षेत्र में अब तक 4 महिलाओं को पुरस्कार मिला है, ये नोबेल पुरस्कार। देखिए पहली बार ये पुरस्कार जो जीता है वो किसने जीता है? विल्हेम रोटजेन ने जीता है, जो कि जर्मनी के रहने वाले हैं उन्होंने। और सबसे कम उम्र की बात करें कि फिजिक्स के क्षेत्र में सबसे कम उम्र में किसने नोबेल पुरस्कार जीता है, तो उनका नाम आता है विलियम लॉरेंस ब्रेग, जो कि ब्रिटेन के निवासी है। इनको 1915 में दिया गया और मात्र 25 वर्ष की उम्र में दे दिया गया था, लेकिन इनके पिता के साथ इनको संयुक्त रूप से दिया गया था, और इनका पिता का नाम था विद्यार्थियों विलियम हेनरी ब्रेग। क्या नाम था? विलियम हेनरी ब्रेग इनके पिता का नाम था। आगे देखिए, सबसे उम्रदराज जो विजेता है उनके नाम क्या है? अमेरिका के ऑर्थर आस्किन है। इनको 2018 में 96 वर्ष के जब हो गए थे उस समय मिला था, और न केवल इनको अकेले को दिया गया था बल्कि संयुक्त रूप से दिया गया था, अर्थात 2 अन्य वैज्ञानिक भी इनके साथ थे विद्यार्थियों। ये तीनों इमेज देख लीजिए आप, ये सबसे ज्यादा उम्र के 96 उम्र के जब हो गए थे तब इनको दिया गया था। देख लीजिए आपको दिखाई दे रहा है। आगे देखिए,
अब दो क्षेत्रों के बारे में हमने चर्चा कर ली, एक तो मेडिकल सेक्टर में, चिकित्सा क्षेत्र में बात कर ली, और दूसरा भौतिकी के क्षेत्र में किन किन को इस बार नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है उसके बारे में हमने चर्चा की। अब विद्यार्थियों हम चर्चा करेंगे केमिस्ट्री के क्षेत्र में, रासायनिक के क्षेत्र में कितने व्यक्तियों को दिया जा रहा है। तो इस बार भी 3 व्यक्तियों को दिया जा रहा है। कितनों को दिया जा रहा है, इसकी घोषणा हो चुकी है और घोषणा हुई थी 4 अक्टूबर 2023 को, और इसको जो घोषणा की है वो की है विद्यार्थियों द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। अब देखिए कि पुरस्कार विजेता 3 व्यक्ति कौन है जिनको दिया जा रहा है। एक तो मोगी जी बावेंडी है जो कि फ्रांस के हैं, MIT यूएसए प्रोफेसर है यूएसए में, और इसके अलावा लुइस ई ब्रस इनको दिया जा रहा है जो कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है ये, और एक अलेक्सी आई एकिमोव को दिया जा रहा है जो कि सोवियत संघ रूस में नैनो क्रिस्टल टेक्नोलॉजी इंक न्यूयॉर्क में मुख्य वैज्ञानिक है। तो इन 3 को इस बार केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। ये तो है विद्यार्थियों मोगी जी बावेंडी है, और ये सेकंड नंबर पे जो दिखाई दे रहे हैं आपको लुइस ई ब्रस है, और थर्ड नंबर पे जो दिखाई दे रहे हैं उनका नाम है अलेक्सी येकिमोव। ठीक है, तो तीनों का नाम याद रखना। इन तीनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2023 में दिया जा रहा है इनको। आगे देखिए और जान लेते हैं और फैक्ट इनको किया गया विद्यार्थियों का क्या योगदान है, इसलिए दिया गया क्योंकि क्वांटम डॉट्स की खोज और उनका संश्लेषण के लिए इनको दिया गया, यानी फॉर द डिस्कवरी एंड सिंथेसिस ऑफ क्वांटम डॉट्स। विद्यार्थियों देखिए आपको क्वांटम्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं, तो इनके लिए इन व्यक्तियों को तीनों को क्या दिया गया विद्यार्थियों, केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। और जानते हैं केमिस्ट्री के बारे में जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ये तो आपको पता है सब में सेम आएगा विद्यार्थियों, ये तो 10 मिलियन स्वीडिश क्रेन आएगा, और इसको तीनों में बांट लेंगे, ध्यान तीनों भागों में बांट लेंगे, तीनों भागों में बांट लेंगे। आगे देखिए वर्ष 2022 में जो अगर हम बात करें केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया, तो कैरोलिन आर बर्टोजी जो कि यूएसए के हैं, दूसरा मॉर्टन मेल्डन को दिया गया, और तीसरा बेरी शार्पलेस को दिया गया जो कि यूएसए के हैं, और तीनों फोटो आपके सामने दिखाई दे रही है आपके ऊपर। आगे देखिए अन्य तथ्य जाने अगर केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड। देखिए 1901 से 2023 तक के सफर में देखें तो 194 बार दिया जा चुका है, और जिनमें से अब तक के इतिहास में 8 महिलाओं को केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। पहली बार केमिस्ट्री के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार मिला वो जैकोबस एचवी हॉप को मिला, नीदरलैंड के निवासी हैं। और सबसे कम उम्र का जो केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला वो मिला विद्यार्थियों फ्रांस के फ्रेडरिक जूलियट क्यूरी को मिला था, 1935 में मिला था विद्यार्थियों। सबसे उम्रदराज विजेता जो अमेरिका के जॉन बी गुड एनफ है उनको 2019 में मिला था, 97 वर्ष के थे उस समय जब इनको मिला था, और ये आपके सामने दिखाई दे रहे हैं आपको। आगे देखिए अब 3 क्षेत्र हो गए, अब चौथा क्षेत्र आता है साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में 2023 का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया वो एक व्यक्ति को दिया गया विद्यार्थियों, इसकी घोषणा की जा चुकी है, घोषणा हुई थी 5 अक्टूबर 2023 को, और इसकी घोषणा की थी स्वीडिश अकेडमी के द्वारा। और स्वीडिश अकेडमी का एक इमेज भी मैं लेके आया हूं, आप इस इमेज को भी देख सकते हैं। आगे देखिए किसको दिया गया इस बार, ये नॉर्वेजियन के जो लेखक है विद्यार्थियों साहित्य के क्षेत्र में, इनका नाम है जॉन ओलाव फासे, या जॉन फासे भी इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं, नॉर्वे के हैं, इनको दिया गया है इस बार का। इनका क्या योगदान है, तो उनके नवोन्मेषी नाटकों और गद्य के लिए जो अनकही को आवाज देते हैं उनके लिए दिया गया, और इनकी एक लैंग्वेज भी है नॉर्वेजियन नाइन नोट्स, इनके द्वारा ये विद्यार्थियों इस भाषा की रचना की गई है, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसमें भी जो पुरस्कार राशि मिलेगी वो 10 मिलियन स्वीडिश क्रोन मिलेगी, और ये अकेले इनको मिलने वाली है, इनका कोई पार्टनर नहीं है इसमें। देखिए 2022 की बात करें तो 2022 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया, तो फ्रांस की एक लेखिका है जिसका नाम है एनी एर्नॉक्स। तो एनी एर्नॉक्स को 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला। और अगर 2023 का पूछा जाए तो 2023 का आपको अभी बताया मैंने, इनके बारे में बताना आपको। आगे देखिए और अगर साहित्य के क्षेत्र में अन्य के बारे में हम जाने, 1901 से लेकर 2023 तक के कुल विजेता है वो 120 है, और उनमें 17 महिलाएं शामिल है विद्यार्थी। कितनी महिलाएं शामिल हैं, 17 महिलाएं शामिल हैं। और प्रथम बार पुरस्कार जो मिला वो फ्रांसीसी कवि निबंधकार जिसका नाम है सली प्रूधोमे, क्या नाम है, सली प्रूधोमे है, और ये इमेज इनकी है विद्यार्थी, इसको देख लेना। इसके अलावा सबसे कम उम्र
के जो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता है उनका नाम आता है ब्रिटेन के एक पत्रकार है जिनका नाम है रुडयार्ड किपलिंग, सुना होगा आपने। 1907 में इनको दिया गया और 41 वर्ष की उम्र में दिया गया था। और इनकी पुस्तक है विद्यार्थियों, ये आपके सामने दिखाई दे रही है, द जंगल बुक, इस बुक का नाम है इनकी का। और जो इनका व्यक्ति का नाम रुडयार्ड किपलिंग है, ब्रिटेन के ये है। इनकी पुस्तक जंगल बुक के लिए इनको दिया गया था, लिखा हुआ है सामने इमेज दिख रहा है। और सबसे उम्र दराज जो विजेता है उनका नाम है ब्रिटेन की डोरिस लेसिंग, जिनको 2007 में दिया गया था और 88 वर्ष की उम्र में इनको ये पुरस्कार दिया गया था। आगे देखते हैं। शांति के क्षेत्र में इस बार 2023 का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया वो भी एक ही व्यक्ति को दिया गया और इसकी घोषणा हो चुकी है। और मैंने बताया था शांति के क्षेत्र की जो घोषणा होती है वो नॉर्वे से होती है। नॉर्वे में करता कौन है? द नॉर्वेजियन नोबेल इंस्टीट्यूट के द्वारा की जाती है। और द नॉर्वेजियन नोबेल इंस्टीट्यूट का इमेज ये रहा विद्यार्थियों, इसको देख सकते हैं। और इसके द्वारा जो घोषणा की गई वो 6 अक्टूबर को की गई। ये 5वां क्षेत्र की बात कर रहे हैं हम, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। पुरस्कार जो विजेता है ये इमेज दिखाई दे रही है, जिनका नाम है नरगिस मोहम्मदी, जो कि ईरान की है विद्यार्थियों। इनकी जेल में रहते हुए मृत्यु हो गई थी और ये एक मानवाधिकार के लिए लड़ने वाली महिला थी। बाद में काफी आंदोलन वगैरह भी हुआ था क्योंकि ईरान की जो धार्मिक पुलिस है उसकी हिरासत में मृत्यु हो गई। तो मरणोपरांत इनको शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। तो शांति के क्षेत्र में जो इस बार नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है, यहाँ से पढ़ने की पूरी संभावना है। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना विद्यार्थियों। देखिए ये पुरस्कार पाने वाली ये 19वीं महिला तथा ईरान की दूसरी महिला बन गई है। अगर हम देखें कि शांति के क्षेत्र में जो कितनी महिलाओं को पुरस्कार मिल चुका है तो 19वें नंबर की बनी है। और ईरान की देखें तो ईरान की दूसरे नंबर की महिला बन चुकी, क्योंकि ईरान की एक और महिला जिनका नाम है शिरीन इबादी, जिनको 2003 में पहले नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। आगे देखते हैं इनका क्या योगदान है। तो ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई और सभी के लिए मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए लड़ाई लड़ी थी विद्यार्थी इन्होंने। हालांकि अभी है नहीं, है दिवंगत है। आगे देखिए इनको राशि जो मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 10 मिलियन स्वीडिश क्रोन इनको राशि दी जाएगी। और ये अकेले ही रखेंगे, इसको अकेले रखेंगे क्या? ये तो मरणोपरांत है, तो भी जो इनका संगठन वगैरह है उनको मिल जाएगा। आगे देखिए 2022 का जो पुरस्कार मिला विद्यार्थी शांति के क्षेत्र में, वो बेलारूस में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए एक सक्रिय अधिवक्ता है एलेस बियालियात। और रूस के मानवाधिकारों का संगठन है मेमोरियल। और यूक्रेन का एक मानवाधिकार संगठन जिसका नाम है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। इन संयुक्त रूप से शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था 2022 वाला। लेकिन 2000 अगर आपसे बात करें कि 2023 वाला किसको दिया गया है, तो 23 वाला इसका नाम याद रखना, नरगिस मोहम्मदी का। विद्यार्थियों का नरगिस मोहम्मदी का नाम याद रखना। इसके अलावा अन्य फैक्ट के बारे में जानना चाहिए। शांति के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार है सबसे पहले किसको दिया गया, सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है जिनको मिला, और सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन से हैं जिनको दिया गया। तो ये लिखे हुए हैं 1901 से लेकर 2023 का सफर देखें तो 141 व्यक्तियों को अभी तक शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। उनमें से 19 महिलाएं इसमें शामिल है 141 में। और पहली बार शांति के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार मिला उनका नाम याद रखना विद्यार्थियों, जीन हेनरी टुर्नेट है, स्विट्जरलैंड के हैं। और दूसरे फ्रेडरिक पैसे नीदरलैंड के। इनको संयुक्त रूप से मिला। और सबसे कम उम्र के जो विजेता है शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार वाले, तो उनका नाम आता है विद्यार्थियों, सबसे कम उम्र में मलाला यूसुफजई का नाम आता है। 2014 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था मात्र 17 वर्ष की उम्र में। लेकिन इनको अकेली को नहीं मिला था, भारत के कैलाश सत्यार्थी है उनको भी मिला था। तो इनको संयुक्त रूप से, ये जो दिखाई दे रहा है ये तो है मलाला यूसुफजई और ये है हमारे कैलाश सत्यार्थी भारतीय। ये तो पाकिस्तान की है 17 वर्ष की और ये भारत के हैं। इनको संयुक्त रूप से दिया गया था विद्यार्थियों। देखिए कैलाश सत्यार्थी का नाम आ गया संयुक्त रूप से। और सबसे उम्रदराज जो विजेता है उनका नाम है जोसेफ रोटब्लेट। और ये इनकी इमेज है, इनको 1995 में 87 वर्ष की उम्र में दिया गया था। आगे देखिए ये विद्यार्थियों 5 क्षेत्र कंप्लीट हो गए। अब जो छठा क्षेत्र है जिसमें नोबेल पुरस्कार दिया जाता है उसका नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र को विद्यार्थियों 1968 में शामिल किया गया था, उससे पहले इसको शामिल नहीं किया गया था। तो अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अर्थशास्त्र में सेवरीज रिक्सबैक पुरस्कार 2023 जो दिया गया उसकी घोषणा हो चुकी है। और घोषणा कब हुई थी? 9 अक्टूबर 2023 घोषणा हुई थी। आगे देखिए ये है विद्यार्थियों इस बार के अमेरिका की अर्थशास्त्री है क्लाउडिया गोल्डिन। तो इनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है।
क्लाउडिया गोल्डिन अमेरिका हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर है। ये पुरस्कार पाने वाली तीसरी महिला बन चुकी, क्योंकि इससे पहले किसी नार ऑस्ट्रम को 2009 में और एस्थर डल्फो को 2019 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। विद्यार्थियों, इनका नाम याद रखना आप। आगे देखिए इनको क्या योगदान रहा, इनको क्यों इस बार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ही नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में हमारी समझ को उन्नत करने के लिए इनको विद्यार्थियों ये पुरस्कार दिया जा रहा है। पुरस्कार राशि वो 10 मिलियन स्वीडिश क्रोन मिलेगी। आगे देखते हैं। और अगर 2022 की बात करें तो 2022 का अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 3 व्यक्तियों को विद्यार्थियों संयुक्त रूप से ये पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार। और तीनों के नाम आपके सामने हैं। अमेरिका के जो अर्थशास्त्री हैं बेन एस बेनार के, और दूसरे हैं डॉगलास डब्ल्यू डायमंड, और तीसरे हैं फिलिप एच डाइब बिग। इनको संयुक्त रूप से दिया गया था और तीनों की इमेज दिखाई दे रही है। अगर हम अर्थशास्त्र के बारे में और फैक्ट जानना चाहें तो 1901 से तो नहीं है विद्यार्थी, इसको 1968 होगा। 1968 से लेकर 2023 तक कुल विजेता जो रहे वो 93 रहे, और इसमें 3 महिलाओं को शामिल किया गया। अब तक कितनी महिलाओं को दिया जा चुका है? 3 को दिया जा चुका है। पहली बार ये पुरस्कार दिया गया था विद्यार्थियों रेगनर फ्रिस को दिया गया, जो कि नॉर्वे के हैं, और जॉन टिनबर्गेन को दिया गया जो कि नीदरलैंड के। इनको संयुक्त रूप से दिया गया था पहली बार। दूसरी बात करें सबसे कम उम्र के जो विजेता है उनका नाम एस्थर डल्पो है, जिनको 2019 में दिया गया 46 वर्ष की उम्र में। कितनी? 46 वर्ष की उम्र में दिया गया। और एक है अभिजीत बनर्जी और माइकल क्रेमर के साथ इनको संयुक्त रूप से मिला। सबसे उम्रदराज विजेता का नाम पूछा जाए तो लियोनिड हार्विक्स 2007 में मिला, और 90 वर्ष की उम्र में इनको ये पुरस्कार मिला था विद्यार्थी। और जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो विद्यार्थी ये हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है, आपको पता है, वेदांत क्लासेस अजमेर ऑफिशियल नाम से। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको ये सारे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो आप इनको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश, अगर और अन्य फैक्ट जानना चाहे हम नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड, तो ब्रिटिश भारत के नागरिक, 2 नागरिक है जिनका रविंद्रनाथ टैगोर और चंद्रशेखर वेंकट रमन है, जिनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। विद्यार्थियों जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं इनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था और 1913 में दिया गया था, और इनकी गीतांजलि के दिया गया था। गीतांजलि इनके दिखाई दे रहा है आपको इमेज में। और दूसरे हैं चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिनको भौतिकी के क्षेत्र में मिला था 1930 में। रमन प्रभाव के लिए मिला था, रमन इफेक्ट के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। लेकिन उस समय ब्रिटिश भारत की बात कर रहे हैं हम, स्वतंत्र नहीं हुए थे, उस समय भी पुरस्कार दिया जा चुका था इनको। आगे देखते हैं। भारत गणराज्य के जो नागरिक हैं उनमें पहला नाम आता है अमर्त्य सेन का, और दूसरा नाम आता है कैलाश सत्यार्थी का। अमर्त्य सेन को जो पुरस्कार मिला वो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला था, और 1998 में मिला था विद्यार्थियों। कब मिला था? 1998 में मिला था। और कैलाश सत्यार्थी को बताया था मलाला यूसुफजई के साथ 2014 वाला संयुक्त रूप से शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आगे देखते हैं। भारतीय मूल के जो प्रवासी नागरिक है जिनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, इनके कुछ नाम है, इनका भी नाम याद रखना। जैसे डॉक्टर हरगोविंद खुराना को मिल चुका है, और इनको चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था 1968 में। कब मिला था? 1968 में मिला था। और साथ ही में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भी मिल चुका है, भौतिकी के क्षेत्र में मिला 1983 में इनको ये मिला था। इसी प्रकार वेंकट रमन रामाकृष्णन को मिल चुका है, इनको रसायन विज्ञान के लिए मिला था, 2009 में ये पुरस्कार दिया गया। और चौथा नाम आता है अभिजीत बनर्जी का, जिनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2019 में ये पुरस्कार दिया गया था विद्यार्थी। तो इस प्रकार विद्यार्थियों ये नोबेल पुरस्कार का लेक्चर आपको कैसा लगा? अच्छा लगा है तो कमेंट्स करके बता दीजिए, और अधिक से अधिक विद्यार्थियों आप सहयोग कीजिए। आप हालांकि देखो कई विद्यार्थी बहुत सहयोग कर रहे हैं इस YouTube चैनल को बढ़ाने में, आपका बहुत बहुत सहयोग कर रहे हैं, इसलिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू मित्रों, आपने हमारा ये वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना इतना कीमत में दिया उसके लिए पुनः दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद।